तो ऋषिकेश फाइनली अब वो वक्त आ गया है या ये कहे काउंटडाउन शुरू हो चुका है इस महासमर का। पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। तो पहले चरण में पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? साम दाम दंड भेद हर दाव आजमा लिए गए हैं सबकी तरफ से। पूजा, देखिए, जो बीते 2020 का विधानसभा चुनाव था और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो पहले चरण का फेज था उसमें जो उत्तर बिहार में की जो सीटें थी जहां पे चुनाव हुए थे वहां पे सबसे ज़्यादा एनडीए गठबंधन को फायदा हुआ था और उन इलाकों में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले बार 65 विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में थी और सिर्फ पहले चरण में 23 सीटें जीती थी। इस बार 57 सीटें जनता दल यूनाइटेड की। कितने सीटें जीतेंगी ये कहना मुश्किल है। 48 सीटों पर है वो भारतीय जनता पार्टी है और 71 सीटों पर आरजेडी है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ पूजा, देखिए, जो उत्तर बिहार में दरभंगा और मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये सब ऐसे इलाके थे जहां पे महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था। उधर एक भी सीटें मैसर नहीं हुई थी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पूजा 10 दरभंगा की सीटें, उसमें 9 सीटें 2020 में एनडीए गठबंधन के पाले में गई थी। इस बार समीकरण, चूंकि मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अति पिछड़ा वोट को आरजेडी की तरफ से कवायद है एक अपने तरफ करने की, तो उसका कितना असर होगा। दूसरा, जो आईपी गुप्ता हैं, यहाँ जो रीजनल पार्टी है, जो 3 सीटों पर चुनाव रहे हैं, सहरसा की 4 सीटें हैं पूजा, और उस 4 सीटों में से पिछली बार चारों सीटें एनडीए गठबंधन में थी। इस बार आईपी गुप्ता के आने के बाद समीकरण वहाँ बदला हुआ दिख रहा है, महागठबंधन को वहाँ बढ़त दिख रहा है। तो दरभंगा में 10 में से 9 सी इस बार वहाँ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुरा, जो दरभंगा शहरी क्षेत्र है पूजा, जहाँ से मिश्रा जो पुराने अधिकारी रहे थे वो चुनावी मैदान में है, तो सवर्णों के बीच में बंटवारा होगा। और अलीनगर, इन्हीं इलाके में सीट आती है पूजा। जिस अलीनगर से मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, उसी अलीनगर में कहा जा रहा है कि बीते 30-35 साल में कभी वो सीट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में नहीं रही थी पिछली बार के समीकरण के मुकाबले। इस बार मैथिली ठाकुर को वहाँ पर उतार के उधर के इलाके की कवायद करने की शुरू है। तो इधर महागठबंधन को पूजा ज़्यादा बढ़त दिख रहा है। जो उनका जातीय समीकरण है, मुकेश सहनी का महागठबंधन में आना, आईपी गुप्ता का महागठबंधन में आना, जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, वो जो प्रयोग किया महागठबंधन ने, वो सबसे मजबूत कड़ी है। लेकिन जो दक्षिण बिहार की सीटें हैं पूजा, जब पटना से आप शुरू करते हैं, पटना, बक्सर, इसमें जो पहले चरण में मैं देख पा रहा हूँ, नालंदा, ये वो सीटें हैं, भोजपुर, जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुला था। पटना से अगर आप औरंगाबाद तक चले जाएंगे तो यहाँ पे एक भी सीट जेडीयू नहीं जीत पाई थी इस बार। और उधर महागठबंधन का सबसे मजबूत अजय बढ़त था, उधर के तकरीबन 70 से 75% सीटें महागठबंधन के खाते में थी। इस बार चूंकि एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, इन इलाकों में पिछली बार सवर्ण मतदाताओं में बिखराव हो गया था, सवर्ण मतदाता एनडीए गठबंधन के खिलाफ थे। तो इन इलाकों में जो चिराग पासवान की पार्टी है वो कितना असर देखती है, ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है पूजा। 13 सीटों पर पहले चरण में एलजेपीआर चुनावी मैदान में है, कितना वो सीट जीत में तब्दील होती है। और उसमें से 13 में से तकरीबन 8 या 9 ऐसी सीटें हैं पूजा जो बीते 4 दशकों में कभी एनडीए गठबंधन उस सीट पर चुनाव जीत नहीं पाया है। तो कहा जा रहा है कि इस बार देखना होगा कि चिराग पासवान कितना असर डालते हैं इन इलाकों में। लेकिन इस बार चूंकि जो दक्षिण बिहार की सीटें हैं, जहां पे भोजपुर का, आरा का, बक्सर का, पटना का, इन इलाकों में एनडीए गठबंधन ने प्रयोग किया। उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में ले लिया है 2 सीट पर, वो भी पहले चरण में लड़ रहे हैं। कुशवाहा पिछली बार अलग थलग हो गए थे। 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी आखिरी वक्त में पाला बदल कर एनडीए में चले आए थे, इस बार वो महागठबंधन के साथ हैं। तो मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता का दक्षिण बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के इलाके में, दरभंगा के इलाके में, ये यहाँ पे महागठबंधन को लग रहा है कि उनके इंटरनल सर्वे में यहाँ पे सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन जहाँ पे महागठबंधन का गढ़ था, आरा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन जगहों पे महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा पूजा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पिछली बार सवर्ण वोटों में जो बिखराव हुआ था खास करके, वो अब इस बार साथ हैं। चिराग पासवान की पार्टी साथ है, उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनावी मैदान में थे, वो वहां पर साथ हैं। और ओवैसी भी महत्वपूर्ण फैक्टर है पूजा इस 121 सीटों में से कुछ सीटों पर कि वो महागठबंधन का गणित खराब करते नजर आ रहे हैं। बाकी आप सारण का देख लीजिए,
मुजफ्फरपुर में 50-50 की लड़ाई थी पूजा। 10 में से 5 महागठबंधन जीता था, 5 एनडीए जीता था। मुजफ्फरपुर का जो शहर सीट थी, सुरेश शर्मा वो चुनाव हार गए थे, बतौर मंत्री थे। तो इन इलाकों में सिवान में सबसे छपरा जो राजीव प्रताप रूड़ी जिन्होंने शुरू किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, तो उन इलाकों में जो एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 10 में से 2 सीटें रही थी। कई सारे जगह पर उम्मीदवारों का चयन हुआ था। सिवान के जिलों में जहां पे सबसे ज्यादा गोलबंदी हुई थी पूजा, माले और लेफ्ट की पार्टियों का महागठबंधन में आने के बाद सबसे ज्यादा अगर फायदा दिखा था तो इन्हीं इलाकों में दिखा था। तो बराबरी का मुकाबला दिख रहा है पूजा। किन्हीं सीटों में महागठबंधन को नुकसान है तो किन्हीं सीटों में महागठबंधन को फायदा दिख रहा है, अलग अलग अंचल में पूजा। चलिए ठीक है।